अब बात करते हैं हम ग्रहण के बारे में, बात करते हैं इक्लिप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आप कभी सुने होंगे कि भाई साहब उनके जीवन में एकदम ग्रहण लग गया है, मतलब उनके जीवन में समस्या ही समस्या है, वो ज़िंदगी अपनी सही से सुधार मतलब अपनी ज़िंदगी सही से नहीं जी पा रहे हैं। और जैसे ग्रहण का मतलब एक और प्रकार समझिए, जैसे आप कहीं गए थे, आपको कोई पसंद आ गया, घूमने गए थे, कहीं पसंद आ गया, अब उसको फॉलो करने लगे बाइक से, धोई धोई बाइक से फॉलो करने लगे। वो कभी इस गली से जा रहा है, कभी उस गली से जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, आप देख रहे हैं हाँ भाई साहब इधर इधर जा रहा है, लेकिन तब तक बीच में कोई आ गया। अब आपको दिखने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, नहीं दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो वही चीज़ होता है, ग्रहण हो जाता है। जिस चीज़ को देखने में आपको समस्या हो जाएगी वह उसका ग्रहण हो जाएगा। जैसे आप जा रहे थे, अब यह इसको फॉलो कर रहा था, रेड वाला ब्लैक को फॉलो कर रहा था, बीच में हम तब तक कहीं टपक गवा, तो अब जो ब्लैक वाला वो रेड वाले को देख नहीं पा रहा है, तो यह बीच में जो आ गया जिसको नहीं देख पा रहे हैं वही ग्रहण लग गया, तो रेड वाले का क्या आ गया, ग्रहण लग गया। अब जैसे अब ये रेड वाला ब्लैक को फॉलो कर रहा था और कोई बीच में आ गया तो ब्लैक वाले का ग्रहण लग गया। तो इसी प्रकार से आप फॉलो कर रहे थे तो भाई साहब क्या लग गया, ग्रहण लग गया। उनके जो आपस में देख रहे हैं बीच में कोई आ गया वह हट जाएगा तो ग्रहण भाई साहब हट जाएगा। समझ गया तक चीज़ें। तो अब समझते हैं ग्रहण के बारे में। सबसे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, सीजीवी क्या होती है। सीजीवी एक स्थिति है, उसको समझ लेते हैं। ग्रहण क्या है, जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाए उसको कहते हैं सीजीवी। लेकिन एक और स्थिति है, देखिए यह हो गया हमारा सन, हो गया सन, बहुत खतरनाक आदमी है। यह हो गया चंद्रमा, छोटू मोटू चंद्रमा हो गया। यह हो गया हमारा पृथ्वी, हो गया क्या, पृथ्वी हो गया। अब देखिए सीजीवी क्या है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधे में आ जाए, और लेकिन जो देखिए चंद्रमा का और पृथ्वी का जो स्तर है, जो तल है, वो 5 डिग्री ऊपर नीचे है। अब देखिए इनके बीच में क्या अंतर है, 5 डिग्री का ऊपर नीचे है या 5 डिग्री ऊपर नीचे, इसीलिए एक सीध में आ जाए तब उस स्थिति को सीजीवी कहते हैं। क्या सीजीवी कहते हैं। अब यदि जो 5 डिग्री का इनके बीच अंतर है या 0 डिग्री हो जाए, ऐसे ऊपर मतलब 0 डिग्री हो जाए, तब लग जाएगा ग्रहण। बीच में कौन आ जाएगा, यह तो यह या तो यह आ जाएंगे तो लग जाएगा आपको ग्रहण। सीजीवी समझ गए, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में हो, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के जो तलों का बीच का अंतर है वो 5 डिग्री रहे, तब सीजीवी होगा। अब समझिए ग्रहण समझते हैं। क्या सीजीवी तो आपको समझ में आ गया। ग्रहण में क्या होगा, जो 5 डिग्री का अंतर है वो खत्म होकर 0 डिग्री हो जाएगा, बस आपको ग्रहण लग जाएगा। अब चलिए सबसे पहले सौर ग्रहण मतलब सूर्य ग्रहण समझते हैं। क्या सूर्य ग्रहण, इसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स कहते हैं। क्या सोलर इक्लिप्स कहते हैं। अब सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, जो चंद्रमा है और पृथ्वी के बीच जो तलों का अंतर है वो 0 डिग्री हो जाता है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में, क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो जिससे हम तो बैठे हैं पृथ्वी पर, अब हम सूर्य को देखते रहते हैं, टुकुर 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 को निहारते रहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं करता है। कहते हैं कहाँ गायब हो गया यार, दिखाई नहीं रहा है। तो तक बीचों में चंद्रमा आए बना, तो इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो हमें जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा, हम पृथ्वी पर बैठे हैं, तो सूर्य हमें दिखेगा नहीं, जब दिखेगा नहीं चीजें तो हो गया सूर्य ग्रहण लग गया। अब देखिए सूर्य में तो भाई साहब प्रकाश अपार है। क्या प्रकाश ऊर्जा अपार है, तो यहाँ से इसकी जो फ्लेयर निकलती रहती है, क्या फ्लेयर निकलती रहती हैं, तो यह भी क्या होती है, चंद्रमा को तो पास कर ही जाएंगी, जो इसकी फ्लेयर निकलती रहती है, तो यह भी कुछ कुछ आकर पृथ्वी पर आ जाती हैं। भले आपको पूरा सूर्य नहीं दिखेगा, लेकिन जो ऊपर का जो कोरोना वाला भाग है, इसको किरीट कहते हैं। क्या कोरोना या किरीट कहते हैं, यह वाला भाग पृथ्वी पर कुछ कुछ दिखाई देता है, जिसमें सबसे खतरनाक यूवी रेज होती हैं, एक्स रे, वाई रे, गामा रे होती हैं, जो सबसे खतरनाक होती हैं। आप सुने होंगे सूर्य ग्रहण के समय जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको घर के अंदर रखा जाता है, और जो भी आपके जो प्रेग्नेंट पशु होते हैं उनको साथ फेरा या मतलब गोठा जाता है। आप सुने होंगे कि नहीं, ये सब गांव में आप जानते होंगे। अब देखिए क्या होता है कि जो इसमें खतरनाक यूवी रेज निकलती हैं, जिसमें एक्स रे होती है खतरनाक, या क्या करती है, जो आपका मान लीजिए जो प्रेग्नेंट महिला उसके अंदर बच्चा है बहुत कोमल है, तो उसको हानि पहुंचा सकती हैं, तो इसीलिए कहते हैं घर के अंदर रहा जाए। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, समझिए अमावस्या के दिन लगता है, हमने आपको बताया है। जब अमावस्या कब लगेगा, देखिए सूर्य का प्रकाश सीधे इस पर पड़ रहा है, क्या इस वाले सेक्शन पड़ रहा है, सफेद वाले पर तो पड़ नहीं रहा है, जहाँ पर सूर्य पर प्रकाश पड़ेगा वही दिखाई देगा। तो हम पृथ्वी पर बैठे हैं, यहाँ हमें दिखाई देता है काला काला, तो दिखाई नहीं देता। तो अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है, इतना जान गए आप। अब चलिए समझते हैं हम चंद्रग्रहण के बारे में समझते हैं। अब जो चंद्रमा है ना, यहाँ से उठ के दौड़ते 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 यहाँ पहुँच जाएगा। क्या यहाँ पहुँच जाएगा चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ पर पहुँच गया। अब क्या हुआ, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गया, पृथ्वी आ गया। जब दो लोगों के बीच में कोई ना कोई आएगा तभी बवाल होगा, नहीं तो नहीं होगा, इतना आप समझ लीजिए। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गया तो बवाल हो गया भाई साहब, अब लग गया चंद्र ग्रहण। अब क्या होगा, जो सूर्य की किरणें हैं सीधे कहाँ पर पहुँच रही हैं, पृथ्वी पर पहुंच रही हैं। अब जहाँ पर पहुंचेंगी वही चीज़ हमें दिखेगी। अब यहाँ तो पहुँच पा नहीं रही है, क्या पहुँच पा नहीं रही है। हमने आपको पूर्णिमा वाले में बताया था, देखिए जब इन दोनों के बीच में 5 डिग्री का अंतर होता है, तो जो प्रकाश है नीचे से पहुँच जाता है, तो हचाक से हमें यह वाला सेक्शन दिख जाता है चंद्रमा का। लेकिन जब आपका चंद्र ग्रहण होगा तो वह क्या होगा, वह आ जाएगा, दोनों लेवल पर आ जाएंगे, 0 डिग्री का अंतर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश यहीं तक रह जाएगा। क्या यहीं तक रह जाएगा, चंद्रमा हम पृथ्वी पर बैठे टुकुर टुकुर टुकुर, चंद्रमा दिखते ही नहीं रहा है, क्या दिख ही नहीं रहा है, तो हम करें तो करें क्या, तो यही होता है। अब देखिए सूर्य के प्रकाश में तो भाई साहब 7 रंग है। क्या 7 रंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, लाल की है। तो लाल ना इस साइड ये कुपचिया के इधर ये से निकल के पहुँच जाते हैं,
चंद्रमा के लिए पहुंच जाता है। क्या चंद्रमा के लिए पहुंच जाता है तो क्या होती है, लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो ज़्यादा होती है, और जब लाल यहाँ पर पहुंचेगा कलर तो जो चंद्रमा है वो लाल लाल दिखाई देने लगता है चंद्र ग्रहण के समय। क्या चंद्र ग्रहण के समय लाल लाल दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं रेड मून कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड मून कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण के समय हमें कौन सा मून दिखाई देता है, रेड मून दिखाई देता है, क्या जो लाल लाल दिखाई देने लेता है। समझ गया चीज़ें। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, आप बता दिए हम आपको, पूर्णिमा के दिन लगता है। समझ गया तक चीज़ें। और सीजीवी भी समझ गए, सूर्य ग्रहण भी समझ गए। सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है, और चंद्रमा और सूर्य के बीच में यदि पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, और जो आपका सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या के दिन लगता है। इतना चीज़ें आप समझ गए, और चंद्रमा पर भी है। तो चंद्रमा के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया, आप यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे, हमें आशा है। अब चंद्रमा पर देखिए जो आपका सबसे बड़ा मैदान है, यहाँ पर आपको बताया मारिया का मैदान है। सबसे पहले कौन भेजा गया था यहाँ पर, तो आपको कुतिया भेजी गई जिसका नाम लाइका था। हमने आपको बताया सूर्य पर जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा का दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। आप सोच सकते हैं यहाँ पृथ्वी पर भाई साहब 37 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। तो तब पर भी लोग उमस जाते हैं गर्मियों में खतरनाक तरीके से, मतलब रह नहीं पाते हैं, बाहर जा नहीं पाते हैं, स्किन जलने लगती है। अब यहाँ पर देखिए जाएंगे तो कैसे रहेंगे, और रात का तापमान तो और खतरनाक 180 डिग्री सेल्सियस और बवाल हो जाए। तो इसीलिए जब रात में आप देखते हैं सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश जो है ना वो चंद्रमा रिफ्लेक्ट करता है। तो जब यहाँ पर 180 डिग्री का जो सेल्सियस का तापमान है वो रिफ्लेक्ट करता है, तभी हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। आप सूर्य बल्ब लिखे होंगे जो पीला कलर का बलता है, जो पीला कलर का बढ़ता है, देख सकते हैं जब उसमें करंट आता है तो वो कितना तेज चमकने लगता है, चमकता है तभी हमें प्रकाश दिखाई देता है। समझ गए। तो इसीलिए कितना खतरनाक वहाँ उसमें हीट होती है। हर एक चीज़ हमने आपको बता दी है, सीजीवी बता दी है, ब्लू मून, सुपर मून, न्यू मून, फुल मून, रेड मून, जितने भी मून है हमने आपको सब कुछ बता दिया। हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में इसीगा हाँ हमें समझ में आ गया, ताकि हमें खुशी हो सके। चलिए आगे हम मिलेंगे आपसे सूर्य के बारे में लेकर टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।